ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जो भी आप ज्वाइन हुए हैं थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, जो जो ज्वाइन हुए हैं थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है चैट में। और 2 मिनट वेट कीजिए बस। थोड़ा सा सबको ज्वाइन हो जाने दीजिए, उसके बाद आराम से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट वेट कीजिए। कोई चैट में नहीं लिखे जी। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप थोड़ा सा ये वाला थंब वाला इमोजी डाल दीजिए, हमको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्लियर है। चलिए, ये कल जो वीडियो किए थे उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ मतलब नेटवर्क इशू हल्का फुल्का शायद आ गया होगा, या फिर पता नहीं, उसमें दिख नहीं रहा अच्छा से। जो भी हो, चलिए अमन त्रिवेदी, कल वाला एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका सब्जेक्ट है। हम लोग सीमेंट चैप्टर शुरू किए थे। चैप्टर जो शुरू किए थे वो था सीमेंट। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सीमेंट शुरू किए थे। सीमेंट में हम लोग पढ़े थे कि सीमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, सीमेंट होता क्या है, सीमेंट का काम क्या होता है, और सीमेंट का पहला क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो हम लोग देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कितना तरह का सीमेंट देखे थे? 2 तरह का। वो सब सब एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला ये जो है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल, एक बाइंडर के रूप में काम करता है। क्या क्या बनाने में काम आता है? जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है शुरू करेंगे तो हम लोग को उसमें सीमेंट चाहिए ही, ठीक है। लेकिन सीमेंट के जगह पे पहले क्या यूज करते थे हम लोग? इसके जगह पे पहले क्या यूज करते थे? लाइम यूज करते थे, जो कि अगला चैप्टर हम लोग उसके भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सीमेंट देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2 तरह का देखे थे, ठीक है। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल से हम लोग को समझ में आता है जो नेचर से हम लोग प्राप्त करेंगे इस टाइप का कोई सीमेंट। आर्टिफिशियल से समझ में आता है जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल क्या होता है? एक रॉक होता है। जनरली इसमें क्या होता है? 20 से 40%। 20 से 40% एक मतलब 20 से 40% मात्रा में क्ले, मतलब वो रॉक में ये क्वालिटी होना चाहिए। शायद नहीं दिख रहा है क्या? हल्का सा एक सेकंड। चलिए यहीं पे ऊपर में लिख देते हैं। ट्वेंटी टू 40%। इसमें कुछ कुछ पदार्थ है, कुछ कुछ, जैसे कि क्ले हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशिया हो गया। ये सब मतलब इतना परसेंट, इतना मात्रा में होना चाहिए। जनरली इंडिया में नेचुरल सीमेंट ना यूज करते हैं ना बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को वो कुछ भास्ट नेचुरल सीमेंट के बारे में पढ़ना है नहीं, बस इतना जानना है। नेचुरल नेचुरल सीमेंट है, नोट्स में भी आपको दे देंगे ये सब, जो जो चीज मिलता है उसमें सब लिखा हुआ रहेगा। आर्टिफिशियल सीमेंट क्या है? आर्टिफिशियल सीमेंट जो हम लोग खुद से बनाते हैं। अब आर्टिफिशियल सीमेंट बहुत लंबा उसका क्लासिफिकेशन, बहुत तरह का सीमेंट होता है। वो सब सब पढ़ेंगे, अभी आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं, कल क्या क्या पढ़ाए थे वो सब का। ठीक है, आर्टिफिशियल सीमेंट आपका
चलिए आर्टिफिशियल सीमेंट ही अब शुरू करते हैं। मेन टॉपिक आज का हम लोग का यही है, आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में पढ़ना। बीच बीच में हल्का फुल्का अगर हो सके आपको तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट हो, या फिर आप चैट में बता दीजिएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, और सब समझ में भी आएगा। बस आपको 1 घंटा रुकना है मेरे साथ। 1 घंटा में काम खत्म है ये सब्जेक्ट का। थ्योरी सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ लेंगे। चलिए आर्टिफिशियल सीमेंट, इसको भी मिटा ही देते हैं। आर्टिफिशियल सीमेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहला इंडिया में कब आया था? सबसे पहला मैन्युफैक्चर इंडिया में कब हुआ था? कल भी बताए थे आप लोगों को, 1913, ठीक है। 1913, 1913 में सबसे पहले बार जब इंडिया में आपका आर्टिफिशियल सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ था। जनरली इसके अंदर दो टाइप का कंपोनेंट पाया जाता है आर्टिफिशियल सीमेंट में। एक कैल्सीरियस, एक आर्जिसिलियस। कैल्सीरियस क्या होता है और आर्जिसिलियस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। दो तरह का कंपोनेंट आता है इसके अंदर। एक आता है आपका कैल्सीरियस, CaL, कैल्सीरियस, और एक आता है आपका आर्जिसिलियस। कैल्सीरियस में क्या होता है? कैल्सीरियस में जनरली हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्सीरियस सी से पता चल रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। आर्जिसिलियस में क्या पता चल रहा है? क्ले, या फिर इसको हम लोग एल्यूमिना भी बोल सकते हैं। एल्यूमिना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कल को पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग का क्लियर था कल। आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तो एक बार और चैट में वही थंब वाला इमोजी दे दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत होगा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सारा सीमेंट जो होता है ना वो ओपीसी सीमेंट होता है। उसके बाद उसमें कैटेगरी बढ़ता है, ठीक है। तो ओपीसी सीमेंट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल के अंदर में ही आता है OPC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC, ठीक है। इसको सबसे पहले बात इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाय इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडिन, ASPDIN, जोसेफ एस्पिडिन। कब किया था? 1824, 1824, ठीक है। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या होता है। जो इसका डेंसिटी होता है, रो से आपको डिनोट करते हैं, जो आपका डेंसिटी होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है आप लोगों को सबको पता होगा? 1 बैग वेट कितना होता है? 50 kg। जनरली 50 kg का बैग रहता है, जो आपका बोरा जिसको बोलते हैं, एक बोरा सीमेंट 50 kg का रहता है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 3.14 से 3.15 तक रहता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ये जो ये है 1 बैग, इसका वॉल्यूम क्या रहता है? देखिए ये सब आप लोग को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एस्टिमेट कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। उसमें क्या होता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोग को, कि हम लोग सीमेंट यूज किए तो उसको कितना सीमेंट हम लोग यूज करेंगे दीवार बनाने में, ये घर बनाने में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम एक बैग का कितना है, केजी कितना है, ये सब हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। उसीलिए ये सब सारा चीज हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग का बेसिक सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर है आप लोग का।
सेकंड सेमेस्टर में ये सबसे पहला बेसिक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि सबसे आसान सब्जेक्ट है। आसान सब्जेक्ट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हार्ड है, आसान सब्जेक्ट ही है, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वॉल्यूम जो इसका जनरली होता है 34.85 लीटर। ठीक है। हाँ, इतना हो गया। अब देखते हैं इसको फिर मॉडर्न, मतलब जैसे कि जोसेफ स्पीडिन इन्वेंट कर दिया। ठीक है। अब इसमें कुछ कमी अगर होगा, कुछ कमी था जिसको कि मॉडर्नाइज किया, फिर से और अच्छा किया और सुधारा गया, तो ओपीसी को इसके बाद फिर से मॉडर्नाइज करके इन्वेंट जो किया। थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ओपीसी का, जनरली इसका क्या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न इन्वेंटर जो इसका था, उसका नाम था मिस्टर पी जॉनसन। ठीक है। उसके बाद जो सीमेंट बनता है, इसको बनाते समय एक, मतलब जो बनाते हैं इसका प्रोसेस में एक रोटरी किल लगता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छोड़िए उसको आगे बताते हैं। हटाइए, यहीं तक आप देखिए। ओबीसी हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका टॉपिक, ग्रेड। ठीक है। सीमेंट का ग्रेड क्या होता है, जनरली आप लोग का सीमेंट का जो ग्रेड होता है वो 3 ग्रेड का होता है। ठीक है। वो देखते हैं क्या 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 कौन कौन सा ग्रेड होता है, वो देखते हैं। ज्वाइन है कि नहीं। जनरली जो सीमेंट आपका 3 ग्रेड का होता है। ग्रेड ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट, कौन कौन सा ग्रेड होता है, देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है 33 ग्रेड। फिर होता है आपका 43 ग्रेड। फिर आपका होता है 53 ग्रेड। अब ये क्या होता है भाई, 33, 43, 53 ग्रेड, सोच रहे होंगे आप लोग क्या होता है। क्या होता है देखते हैं। देखिए एक क्या है कि हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग में है ना, हर चीज को दिया जो गया है ना, स्पेसिफिकेशन हर चीज दिया है वो इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से दिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड एक कोड है। ठीक है। वही जनरली सारा कोड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईएस कोड। उसको हम लोग बोलते हैं आईएस कोड, तो उसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज। अब हर जगह पढ़िएगा आईएस कोड, ये आईएस कोड, वो आईएस कोड, ये, तो उसको याद रखना में बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत सारा आईएस कोड है। जिस तरह आर्टिकल होता है ना, उस तरह आईएस कोड है हम लोग का। ठीक है। अब देखते हैं जो 33 ग्रेड है, उसको दिया गया है आईएस 269 1989। ठीक है। इसको दिया गया है आईएस 8112 1989। इसको दिया गया है आईएस 12226 1987। यही तो बोले, आसान है सब्जेक्ट, लेकिन क्या है कि डाटा बहुत है, और डाटा बहुत है तो याद रखना डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल वाला में क्या, आप एक बार अप्रोच सीख गए, एक बार आप समझ गए क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्लियर है। यही है डाटा वाला में, अभी यही आपको सारा चीज याद कर दिए, पता चला इसका ये यहाँ पे डाल दिए, इसका यहाँ पे डाल दिए, कंफ्यूजन होता है ना। और यही 3 आईएएस कोड नहीं है, अभी आप शुरू कीजिएगा तो आईएएस कोड का पहाड़ आ जाएगा आपके सामने, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आईएएस कोड जनरली किसी को उतना बहुत मुश्किल से ही याद करता होगा, हमको तो खुद भी याद नहीं है, जितना बेसिक है बस उतना छोड़ के चलिए। लेकिन जनरली अभी के समय में, मतलब नाउ डे बोल सकते हैं हम लोग जनरली यूज करते हैं IS 269। हर सबके लिए हम लोग जनरली IS 269 यूज करते हैं, मतलब ये वाला यूज करते हैं। ठीक है। अब ये सब में क्या होता है 33, 43, 53 ग्रेड में, वो देखते हैं। 33 ग्रेड बोलने का मतलब क्या जानते हैं, इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका बोलने का मतलब क्या है, इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो आपका 28 दिन में, वो आपका 28 दिन में
कितना होगा 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है आप लोगों को पता होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है पता है? थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ। यस, नो, हाँ, ना। अमन कुमार त्रिवेदी, रौनक कुमार गुप्ता। चलिए, नहीं भी पता हो तो बता देता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे ये एक मटेरियल है, ठीक है। समझिए, ये एक मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है। इसमें जो दबाव वाला स्ट्रेंथ, इधर से भी लोड लग रहा है, इधर से भी लोड लग रहा है, तो क्या है, कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है। ये जो लोड लगता है, इसको जो रेसिस्ट करता है, ये कॉम्प्रेसिव लोड को जो रेसिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ये मटेरियल का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोग का जो सीमेंट रहता है, जो हम लोग का जिससे सीमेंट से बनाते हैं, तो हम लोग उसमें छड़ क्यों डालते हैं? हम लोग जब सीमेंट से जैसे घर उर बनाते हैं, स्लैब ढालते हैं, तो वो छड़ क्यों डालते हैं? क्योंकि सीमेंट जो है, सीमेंट के जो कंक्रीट रहता है हम लोग का, सिर्फ अगर कंक्रीट, कल बताए थे सीमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, कंक्रीट मोर्टार। कंक्रीट जो रहता है उसमें आपका छड़ डाल देंगे, क्योंकि जो सीमेंट है, जो कंक्रीट है आपका, वो कंप्रेशन में स्ट्रांग है। ये दबाव ज्यादा झेल सकता है, दबेगा नहीं, लेकिन क्या है, टेंशन में वीक है। टेंशन क्या होता है? एक होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब आप लोग जनरली पढ़े ही होंगे फिजिक्स में। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? इसके अपोजिट, मतलब खिंचाव। खिंचाव वाला जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जो टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स को जो रेसिस्ट करेगा, जो खींचने से रोक रहा है इस मटेरियल को, जो खींचने से रोक रहा है इस मटेरियल को, वो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो उसका वजह नहीं, अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यही होता है, आपको पता चल गया होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। जिसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन में, 28 डे में 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, वही इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन में क्या होगा? 43 है, तो 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर। वही इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन में क्या होगा? 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। इतना देख लिए। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। 33 ग्रेड कहाँ यूज करते हैं, 43 कहाँ यूज करते हैं, और 53 कहाँ यूज करते हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग को इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप ज़रूर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और हम बताने के लिए भी रेडी हैं। हाँ, चलिए, इसका यूज कहाँ करते हैं ये देखते हैं। आइए, 33 ग्रेड वाला यूज कहाँ करते हैं? जनरली जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन, जनरली इसका जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया स्मॉल आरसीसी कंस्ट्रक्शन, मतलब छोटा मोटा हम लोग घर टाइप का बना रहे हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो मतलब रूम बना रहे हैं, उस सब में यूज कर सकते हैं ये वाला। उसके बाद आपका होता है 43 ग्रेड। 43 ग्रेड का यूज करते हैं। इसका यूज जनरली ऑल आरसीसी वर्क, और या फिर बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो मोस्ट वाइडली यूज होता है यही होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब इसमें आपका हो गया, आ गया होगा आरसीसी क्या होता है। अब आरसीसी क्या होता है भाई, आप लोग को तो आरसीसी पता होगा नहीं, क्योंकि सब सेकंड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर अभी शुरू हुआ है। आरसीसी क्या होता है बताइए, थोड़ा सा आरसीसी भी बता देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये क्या होता है? तो ये कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर, इससे बनाते हैं, तीनों मिला देते हैं तो कंक्रीट बनता है, ठीक है। अब जब हम लोग घर बनाते हैं तो देखते होंगे, एक एक क्या होता है कि ब्रिक वर्क होता है। ब्रिक में जैसे क्या बोल सकते हैं, घर छोड़िए, जैसे हम लोग ढाल रहे हैं, ठीक है, स्लैब स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्लैब ढालना बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। वो कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग को देखते हैं, उसमें छड़ डालते हैं। छड़ क्यों डालते हैं भाई? सीमेंट तो डाल ही रहे हैं, कंक्रीट तो डाल ही रहे हैं। छड़ डालने का मेन कारण क्या है?
आपको बोले हम कंक्रीट जो होता है वो आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में वही क्या होता है, टेंशन में क्या होता है वो वीक होता है, ठीक है। कंप्रेशन में वो स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। रेनफोर्समेंट जो हम लोग छत डालते हैं उसका क्या होता है, वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो कंक्रीट डाल दिए जो कि कंप्रेशन में स्ट्रांग है, और छत डाल दिए जो कि टेंशन में स्ट्रांग है। तो कंप्रेशन टेंशन दोनों में हम लोग का जो स्ट्रक्चर वो स्ट्रांग हो गया। उसीलिए हम लोग ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा फॉर्म बोल सकते हैं कंक्रीट का, ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, जिसमें हम लोग छड़ डाल के ढाले हैं, ठीक है। उसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं, आरसीसी वर्क। मतलब हम यहाँ लिखे ऑल टाइप ऑफ आरसीसी वर्क, मतलब क्या हुआ, जितना भी आप घर बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा नहीं बोल सकते हैं, 1-2 फ्लोर 3 फ्लोर तक बोल सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये देखिएगा, ये 400 जो दिखा रहे हैं 740 किलोमीटर का एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बेसिकली क्या है कि अभी कॉलेज में हम भी नहीं हैं, घर में हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आरसीसी बता दिया आपको क्या होता है। आरसीसी इसका एक सब्जेक्ट है हम लोग का, जिसको हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप डिप्लोमा में सिर्फ एक पार्ट में है कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं उसका नाम होगा आपका शायद रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट ही होगा, हाँ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यही यही ना, आरसीसी ही होगा। और बीटेक में कंक्रीट स्ट्रक्चर करके है, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा लगेगा अगर आप समझ गए तो, ठीक है। चलिए, अब जो ये 53 ग्रेड है, ये आपका कहाँ पे यूज होता है। 53 ग्रेड, 53 से समझ में आ रहा होगा आपको कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है 28 दिन में यही दे रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जगह पे इसको यूज कीजिएगा, अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है सबसे अच्छा जगह यूज कीजिएगा। तो सबसे अच्छा जगह कौन सा हो सकता है, हाई राइज बिल्डिंग, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो होता है उसका यूज आप बोल सकते हैं, हाई राइज। देखिए, हो सकता है थोड़ा बोर्ड में हैंडराइटिंग खराब हो, यही नहीं कि हम लिख रहे हैं 2 साल से, लेकिन फिर भी बोर्ड वाला हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नोट्स जो आपको भेजेंगे वो अच्छा भेजेंगे, इसका दिक्कत नहीं है, वो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। हाई राइज बिल्डिंग में इसको यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं मास कंक्रीटिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत लंबा समय तक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में काम हो रहा होगा, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही दे रहा है, इसलिए सबसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग में हम लोग वही यूज करेंगे। ये हो गया आपका 3 ग्रेड, जिसमें हम लोग ग्रेड ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट को बांटे हैं, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको भी। बस आप लोगों को क्या करना है, रोज 1 घंटा हमको टाइम दे दीजिए, इतना सफिशियंट है। ये सब्जेक्ट फिर आपको खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि अभी भी पढ़ा रहे हैं, फिर नोट्स भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद एक बार डायरेक्ट रिवीजन करा देंगे। और कोई दिक्कत होगा तो इंट्रेक्शन तो देंगे ही, ऑप्शन इंट्रेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है आपका सीमेंट, वो कौन सा क्लासिफिकेशन है भाई, देखते हैं। उसको क्लासीफाई किया है IS 10262, ठीक है। ये हैज क्लासिफाइड the OPC grade wise from A to F। एक सेकंड रुकिए। A to F based on 28 days, ये भी जनरली 28 दिन का ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरली IS 1026 262 क्लासिफाई किया ओबीसी को ग्रेड वाइज A to F। जैसे हम लोग वहाँ पे कॉम्प्रेशन, वहाँ पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखे 28 दिन के लिए किस तरह देखे, तीन गो ग्रेड में देखे 33, 43, 53। यहाँ पे देखेंगे A to F। A to F में देखेंगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कैसा कैसा हुआ। जैसे कि इसको क्लासिफाई करता है कैटेगरी, इधर डाल देते हैं, इधर स्ट्रेंथ डाल देते हैं मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब वही हुआ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक पहला कैटेगरी ए में क्या होगा, स्ट्रेंथ कितना देगा 32.5 से 37.5 मेगा पास्कल, यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बी। बी क्या स्ट्रेंथ देगा, फिर यहाँ से ले लीजिए, इसको ले आइए यहाँ पे 37.5 टू 42.5। सी क्या देगा, फिर इसको यहाँ ले आइए 42.5 से 47.5। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना, कोई कुछ बोल रहे हैं, चलिए कुछ बोल नहीं रहे तो क्लियर ही है। मेरे मेरे तरफ से तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा क्लियर है कि नहीं। फिर ग्रेड डी। डी में क्या रहता है 47.5 टू 52.5। उसके बाद ई आ जाएगा आपका। ई ग्रेड में क्या रहेगा, इसको यहाँ पे ले आइए 52.5 टू 57.5। उसका लास्ट आपका आएगा एफ। एफ दिख रहा है ना, हाँ। एफ में 57 पे यहाँ ले आइए 57.5 टू 62.5। ये आपका ग्रेड वाइज क्लासिफिकेशन है A to F। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा, सही है। इसमें दिख रहा होगा, और अगर थोड़ा सा गिजिर गिजिर मतलब थोड़ा सही से साफ साफ नहीं दिख रहा है तो बस आपको बता दे रहे हैं। ये ग्रेड में जो होता है वो 32.5 से 37.5 होता है। उसके बाद जो आपका बी ग्रेड होता है उसमें 37.5 से 42.5 होता है। सी में आपका 42.5 से 47.5 होता है। डी में आपका 47.5 से 52.5 होता है। उसके बाद ई में आपका 52.5 से 57.5 होता है। फिर आपका एफ में जो है वो 57.5 से 62.5 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो ये आपका IS 1026 262 इसका, इसके हिसाब से ये आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया से। इसके बाद क्या है कि देखिए, आपको बताए थे हम 33, 43 और 53। ठीक है, तो जो आपका 43 ग्रेड है, जो 43 ग्रेड है वो आपका डी में आता है। ठीक है, और 53 ग्रेड जो है, 53 ग्रेड जो है वो आपका एफ में आता है। तो आपको बोले थे मोस्ट वाइडली हम लोग यूज कौन सा करते हैं 43 ग्रेड। तो 43 ग्रेड मतलब डी, डी वाला। यही सबसे ज्यादा आपको दुकान में यही ग्रेड का सीमेंट मिलता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब तो होशियार हो गए सीमेंट के बारे में, और अभी ये चैप्टर खत्म होने से पहले बहुत अच्छा से होशियार हो जाएंगे, सब पता चल जाएगा सीमेंट के बारे में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कोई कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोई लेफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्लास करना है तो ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से क्लास कीजिए, एक क्लास पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि फिर क्लास क्यों करना है या फिर क्यों नहीं करना है, दोनों दिख जाएगा। इतना है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग का इंट्रोडक्शन। कोई कुछ IS कोड क्या है सर, हाँ। IS कोड क्या है, IS कोड जैसे कि इसको जनरली हम लोग IS कोड को हम लोग आपको बता ही देते हैं। देखिए,
IS कोड क्या है? IS इंडियन स्टैंडर्ड। जी देखिए, हम लोग का एक प्रिस्क्राइब्ड बोल सकते हैं ऑथोरिटी। ओहो, थोड़ा सा कॉल आ गया था, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक बार बता दीजिएगा चैट में कि वीडियो क्लियर है कि नहीं और ऑडियो क्लियर है कि नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए, IS कोड क्या होता है? अथॉरिटी है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका कोड बनाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कोड दे दिया, अब उसके हिसाब से क्या होता है, वो चीज इसके अंदर आता है। जैसे कि सीमेंट वाला आपको बताए थे, हम बोले थे IS 269 1989, जैसे एक कोड बताए थे ना आपका 33 ग्रेड में। IS 269 189, ये कुछ 269 1989, सॉरी सॉरी 1989, ये कोड बताए थे आपको। ये 33 ग्रेड के लिए दिया। इसका मतलब क्या? 33 ग्रेड का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चैट क्लियर है, चलिए ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज है, वो IS कोड के अंदर में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, फंडामेंटल जो होता है हम लोग का, जो कोड का होता है, जो आपका, और जो भी आर्टिकल है, ठीक है, उसके बारे में उतना हमको बहुत ज्यादा याद नहीं है। आर्टिकल जैसे पढ़ते हैं, हर आर्टिकल के अंदर अलग अलग पार्ट आता है। तो उसी टाइप का है IS कोड हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अंदर में ही सब चीज, हर चीज का, सीमेंट का अलग कोड दिया हुआ है, स्टील का अलग कोड दिया हुआ है, जो आप लोग अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे उसका अलग कोड दिया हुआ है, प्रोसेस का अलग कोड दिया हुआ है। तो हर चीज का अलग अलग कोड है, वो भी डेट के साथ, ठीक है, कब दिया गया, कैसा दिया गया। तो यही होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। मतलब इसी के थ्रू हम लोग, मतलब जो मेन काम होता है ना, वो इसके अंदर ही होता है। हम लोग जो आपका, जब कोई कोई चीज का जैसे टेंडर वेंडर निकलता है, तो उसमें मेंशन रहता है कि कौन सा कोड से कौन सा चीज लेना है बढ़िया से। इसलिए IS कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। और IS कोड का एक पूरा मोटा बुक रहता है, उसको पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। इतना इतना चीज लिखा हुआ है कि आदमी को याद नहीं रह सकता है। वो हो सकता है कि बेसिक बेसिक चीज आप याद कर ले, मतलब बहुत ज्यादा चीज तो याद नहीं रहेगा। लेकिन ये है, माइंड है, कोई बनाया है तो कोई याद भी कर ही सकता है, ठीक है। बोलते बोलते थक गए। अब देखिए, सीमेंट का इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं कि किस किस चीज से सीमेंट बना हुआ है। ग्रेड तो बताए ना जी। ग्रेड आपको बताएं, 3 ग्रेड का होता है, एक 33, एक 43 और एक 53। अब हम आपको बोलेंगे, आपका A ग्रेड आया है, B ग्रेड आया है, C ग्रेड आया है, तो आप क्या बोलिएगा कि A ग्रेड क्या है सर? बोलिएगा A ग्रेड क्या है। तो आप बोल दिए कि 33 ग्रेड क्या है। पूछ दिए आप ग्रेड क्या है, तो आप पूछ दिए 33 ग्रेड क्या है। 33 ग्रेड क्या बताएं? इसका मतलब क्या है कि 28 दिन में ये सीमेंट 28 दिन में ये सीमेंट 33 किलो न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ देगा। इतना क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। ये ग्रेड आपका आया, ठीक है। ए ग्रेड मतलब क्या बोल सकते हैं, 81 से 91 से 100 परसेंटाइल के बीच में आपका आया है। जो मार्क्स आया है वो 81 से 90%, 91 से 100 परसेंटाइल के बीच में आया है। तो वो भी क्या बता रहा है, डाटा बता रहा है। उसी तरह 33 ग्रेड जो है, 33 ग्रेड जो है, ये भी आपको एक डाटा बता रहा है कि भाई 28 दिन में 33 किलोन्यूटन पर mm का स्ट्रेंथ देगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। समझे क्या हुआ ग्रेड? अमन कुमार त्रिवेदी, समझे जी भाई, क्या होता है ग्रेड? बता दीजिए समझ गए तो। नहीं समझे तो हम एक बार और बता देंगे। लेकिन यही है कि समझ गए, चलिए सही है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट ऑफ
सीमेंट मतलब क्या क्या चीज से मिलके बना है। ठीक है। सीमेंट जो बना है उसमें क्या क्या चीज का कंपोजिशन कितना कितना है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम बता देते हैं, उसका इसका परसेंटेज बता देंगे, चलिए एक साथ बताते हैं। लाइम सबसे पहला हो गया आपका, एक नंबर में हो गया लाइम। लाइम जो है सबसे ज्यादा रहता है आपका, जनरली कितना रहता है, 62 से 55%। उल्टा लिख दिया इसको, ऐसे लिख, 55 से 62%, इतना रहेगा लाइम आपका। ठीक है। नंबर टू, सिलिका। सिलिका आपका रहेगा 17 से 25%। तीसरा आपका रहेगा एल्यूमिना। एल्यूमिना रहेगा 3 से 8%। चौथा आपका रहेगा आयरन ऑक्साइड। देखिए हम कंपोजिशन के हिसाब से बता रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं ना, परसेंटेज के हिसाब से आप चल जाइएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा जा रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा ये रहता है, उसके बाद ये रहता है, उसके बाद ये रहता है, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इसी इसी मतलब इसी सीरीज में आप भी याद रखिएगा तो आपको आराम से याद रह जाएगा। एल्यूमिना, आयरन आपका रहता है कितना, 1 से 4%। पांचवा नंबर में आपका मैग्नीज। मैग्नीशिया आता है, वो कितना आता है, 1 से 3%। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। 6 नंबर में अब क्या आता है आपका, सल्फर आता है, जो कि आपका 1 से 3% तक रहता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं। 7वां नंबर में क्या आता है आपका, अल्कली। अल्कलीज, अल्कलीज आता है, तो जनरली वो आपका जो, अरे यार कॉल कर दे रहा है जब बात, 1 सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना पड़ेगा मुझे। डी एन डी, अल्कली। ठीक है। अल्कली आपका आता है 0.1 से 1% तक। उसके बाद लास्ट आपका आता है जिप्सम। जिप्सम जो आपका आता है वो 3 से 4% होता है। इसको लास्ट में इसलिए डाले हैं, ये जिप्सम है, आप बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं, और यहाँ पे जिप्सम जो है आप ज्यादा बता दिए। तो ये जो दोनों है ना, अल्कली और जिप्सम, ये एक तरह से बोल सकते हैं अनडिजायरेबल मटेरियल, मतलब सीमेंट में चाहिए नहीं लेकिन आ जाता है। ये सब ऐड करते करते, ये सब जो है आपको ऐड करते हैं, ये सब ऐड करते करते ये भी आ जाता है। तो इसको बोल सकते हैं हम अनडिजायरेबल मटेरियल। अनडिजायरेबल मटेरियल। ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम अनडिजायरेबल मटेरियल। तो ये आपका कंपोनेंट है। सबसे पहला लाइम जो 55 से 62% तक रहेगा। सिलिका 17 से 25। एल्यूमिना जो 3 से 8 रहेगा। आयरन जो 1 से 4 रहेगा। मैग्नीशिया जो आपका 1 से 3 रहेगा। सल्फर जो 1 से 3 रहेगा। दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है। अल्कली आपका 0.1 से 1 रहेगा। जिप्सम 3 से 4 रहेगा, जो कि अनडिजायरेबल मटेरियल आता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइम अगर है सीमेंट में तो उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है सीमेंट को, अगर कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, इससे कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। सिलिका अगर है 25% से ज्यादा हो गया अगर कंपोनेंट में, तो क्या क्या दिक्कत होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। 17 से कम हो गया तो फिर क्या होगा। ये सिलिका के वजह से कौन सा प्रॉपर्टी सीमेंट में आता है, एल्यूमिना आता है तो कौन सा प्रॉपर्टी आता है। ठीक है। ये सब अब देखेंगे हम लोग कि लाइम की वजह से क्या आता है, सिलिका की वजह से क्या आता है, एल्यूमिना की वजह से क्या आता है। तो
आज आज यहीं तक रखते हैं क्या क्लास? कितना टाइम हो गया? क्या बोलते हैं आप लोग? आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। चैट में कुछ बता दीजिए, या फिर और आपको पढ़ने का मन है तो आगे भी पढ़ा देंगे, और नहीं तो अगर थक गए हैं तो आज यहाँ तक क्लास रख सकते हैं, चाहेंगे तो हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन ज्वाइन है? जो भी ज्वाइन है, थोड़ा सा चैट में आइए और बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं। अमन, रौनक, और कौन है ये, अभिषेक, थोड़ा सा बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है ना यहाँ तक? क्वालिटी सही था ना? जो भी आप यहाँ पे भी पढ़े, ऑडियो वीडियो, वो क्वालिटी सही था ना? कोई दिक्कत नहीं ना था? आवाज़ बढ़िया से क्लियरली आ रहा था ना? क्योंकि देखिए ये डेमो वीडियो है तो आपको जानना जरूरी है, हमको भी जानना जरूरी है कि आपका कैसा चल रहा है, सही से आवाज़, सही से सब कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि देखिए हम पहले भी 2 साल से पढ़ा रहे हैं यही सब्जेक्ट, तो आपको दिक्कत होने तो नहीं देंगे, इतना कन्फर्म दे सकते हैं। और हमको बढ़िया से पता है कहाँ से क्या पोर्शन से क्वेश्चन आता है, कितना आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में हमको बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए। एक प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं अगर आप लोग बोल रहे हैं। यस सर, ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बाकी इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का था लाइन। तो लाइन पढ़ लेते हैं। जनरली लाइन को हम लोग को बोलते हैं क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम डिनोट करते हैं उन्हें, जो कि हम लोग कितना परसेंट बोले थे आपको? लाइन जो होता है उसमें थोड़ा सा हमको कुछ ये है, ये जनरली उसमें जो आपको बताए थे हम 62 से 55, वो नहीं, ये जनरली होता है 62 से 65% होता है। तो थोड़ा सा हमको लग रहा था, हम एक बार चेक कर लेंगे, यही होता है शायद। ठीक है, प्रीफर हम लोग जनरली 62% ही करते हैं लाइन। और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ने लगता है, उसके बारे में बताएंगे क्या होता है। लाइन से आपको क्या मिलता है? इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। लाइन से हम लोग को क्या मिलता है? स्ट्रेंथ और साउंडनेस। आप बोलिएगा सर साउंडनेस क्या होता है, जी बताइए। साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, चलिए इसको भी डिफाइन कर देते हैं। साउंडनेस, साउंडनेस क्या बोल सकते हैं आप? इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विच शो रेसिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन वॉल्यूम। पढ़ के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या बता रहा है ये साउंडनेस। ठीक है, साउंडनेस एक सीमेंट का प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग को दिखाता है, जो जो मतलब रेसिस्ट करता है चेंजिंग वॉल्यूम में। जैसे कि सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट को हम लोग को बना के ऐसे रखे, ठीक है। अब साउंडनेस प्रॉपर्टी अगर उसमें नहीं जाएगा ये पूरा फैल जाएगा। हम लोग ऐसे बना के रखे, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फैल गया, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं? पहले ऐसा था तो उसका अलग वॉल्यूम था, फैल गया, पतला हो गया। जैसे कि गाढ़ा करके हम मतलब मोटा करके रखे सीमेंट को बना के, उसके बाद क्या हुआ कि इसका साउंडनेस प्रॉपर्टी इसमें बहुत कम था, कि ना के बराबर था, साउंडनेस प्रॉपर्टी था ही नहीं। क्या हुआ कि इसका शेप चेंज हो गया, तुरंत इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, फैल गया पूरा। ठीक है,
वो हो गया आपका साउंडनेस प्रॉपर्टी। ये साउंडनेस जनरली इम्पार्ट करता है साउंडनेस और स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या देता है भाई, लाइन कितना ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं हम लोग तो कुछ तो ज्यादा देता होगा। अगर ये एक्सेस हो जाएगा, जनरली देखिए स्ट्रेंथ हम लोग मिला रहे हैं कैल्शियम लाइम को सीमेंट में ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। सिर्फ हम लोग को सीमेंट से सिर्फ हम लोग को बाइंडिंग भी नहीं चाहिए, जितना ज्यादा उसका फायदा उठा सकते हैं। सीमेंट से हम लोग को स्ट्रेंथ भी मिलता है, तो स्ट्रेंथ जो सीमेंट में लाता है वो लाता कौन है, वो लाइम लाता है, ठीक है। और भी बाकी सारा कंपोनेंट भी स्ट्रेंथ लाता है, आगे देखेंगे हम लोग। पहले लाइम देखते हैं। अगर सीमेंट में लाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, इन एक्सेस, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसाउंड। जो साउंडनेस प्रॉपर्टी बताया हम लोग उसी का अपोजिट अनसाउंड, मतलब साउंडनेस प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। और अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगा, अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसका सही अमाउंट यूज कर रहे हैं हम लोग तो स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर इसको कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। स्ट्रेंथ रिड्यूस, स्ट्रेंथ रिड्यूस, ठीक है। स्ट्रेंथ जो आपका वो कम हो जाएगा। ये आपका सीमेंट का प्रॉपर्टी है। आगे बाकी सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं पे पुण्य विराम करते हैं। आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगा होगा और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगा, लेकिन कोई इंटरेक्ट नहीं किया। बाकी एक दो जो इंटरेक्ट किए चैट में, काफ़ी सही था। बाकी आप लोग आराम से रिव्यू देखिए कैसा नहीं रहा। अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो तो रिकॉर्डेड में रहेगा ही, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी डेमो क्लास खत्म करके अपना रियल फोकस पे आ सके। चलिए, गुड नाइट सबको।